मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ। तो चर्चा चली कि संगठन में एक बार फिर से संजीव बालियान जी ने अपना दबदबा दिखाया है और उन्हीं की मर्जी के नेता को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया, चुना गया है। इसके अलावा लोनी में 2 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर और पुलिस के बीच धक्का मुक्की का, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों में है। और साथ ही सुर्खियों में है 30 मार्च को मुजफ्फरनगर के सिसोली में जाट आरक्षण के समर्थन में होने वाली महापंचायत भी। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। तो मंत्री जी, सबसे पहले तो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई और उसके बाद से चर्चा चल रही है कि भाई मंत्री जी ने एक बार फिर से संगठन पर अपना दबदबा दिखाया है, अपनी पकड़ साबित की है। क्या कहना चाहेंगे इस नियुक्ति को लेकर? देखिए, हमारे यहाँ ना दबदबा होता भारतीय जनता पार्टी में, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ना कब्जा होता, ना ये चीज़ें होती। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है पार्टी की कि जिसमें सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं जनपद के, उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है। सलाह मशवरा के बाद हमारे प्रदेश का नेतृत्व बैठता है, केंद्रीय नेतृत्व बैठता है और सारे सामाजिक और जातिगत समीकरणों को देखते हुए और जो ज़्यादातर लोगों की राय है उसमें सब फैसला लेते हैं। तो सुधीर सैनी जी को चुना गया है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन ये देखिए, सब तो एक पक्ष में नहीं हो सकते, सबकी राय कुछ लोगों की अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय है उसी पार्टी उसी का समावेश करती है। सोशल मीडिया पे ऐसे लेकर तरह तरह की कमेंटबाजी चल रही है और जब जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी जी बने, जिंदाबाद के नारे लगे संजीव बालियान जी के। नहीं, वो तो एक हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने कह दिए हो, सबको अपना कोई कमेंट करता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी में स्थितियाँ इसी तरह से होती है जो मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं उसी तरह से सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाता है। अच्छा, लोनी में 2 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ, कलश यात्रा निकालते हुए लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी की पुलिस के साथ झड़प हुई, पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने भी इसे मुद्दा बना लिया है इस पर। मैंने सुना है कि 15-16 साल से लगातार वहाँ राम कथा होती थी, हर वर्ष निकलता था। और नंद किशोर गुर्जर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं अपने क्षेत्र के। जिस तरह का व्यवहार वीडियो में उस तरह से दिखाई दे रहा था, पुलिस के द्वारा जो व्यवहार किया गया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। जब एक शांति के साथ कलश यात्रा निकल रही थी और जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थी, मैंने वीडियो देखे, वीडियो मुझे 90% महिलाएं दिखाई दी, पुरुष तो बहुत कम थे। उसके बाद पुलिस का व्यवहार, अब भैया आप रोक के क्या करना चाहते हैं? कलश यात्रा को रोक के इस तरह का व्यवहार एक विधायक के साथ निंदनीय है, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था और इस तरह से बीच में कलश यात्रा को रोका भी नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, मुजफ्फरनगर की सिसोली एक बार फिर से बड़े मूवमेंट का केंद्र बन रही है। सिसोली में 30 तारीख को जाट आरक्षण के समर्थन में महापंचायत बुलाई गई है, आपको भी न्योता दिया गया है। इसके अलावा सत्ता विपक्ष हर तरीके दोनों पक्षों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। तालकटोरा स्टेडियम में जब अखिल भारतीय जाट महासभा ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा कार्यक्रम किया था तो आप पहुंचे थे और जाट महासभा ने आपको एक तरह से युद्धवीर सिंह जी ने कहा था कि भाई हमने संजीव बालियान जी को अपना वकील बनाया है इस मामले में। तो जाट आरक्षण की स्थिति क्या है और इस महापंचायत को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अलग अलग जो सामाजिक संगठन हैं वो अपने अपने कहीं ना कहीं मीटिंग करते रहते हैं। मेरे पास भी आए थे निमंत्रण देने के लिए और उन्होंने कहा था कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं और सामाजिक जो जागरूकता है उसके लिए मुख्य रूप से रहेगा। उसमें एक मुद्दा जाट आरक्षण का भी है। वर्तमान में तो यही कह सकते हैं कि भी कहीं भी किसी फोरम पे मुझे नहीं लगता कि इस समय पे कहीं कोई प्रगति में हो या पेंडिंग हो। 2014 में जब सरकार बनी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाट आरक्षण निरस्त किया गया था। उसके बाद प्रयास तो बहुत हुए, लेकिन मुझे जितनी मेरी जानकारी है कि आज के दिन में ये नहीं कह सकता कि कहीं प्रक्रिया में है। तो सब लोग अपनी मांग उठाते हैं, सबको अपना अधिकार है अपनी बात कहने का। सब लोग जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। आप शामिल हो गए महापंचायत में? हाँ, उम्मीद है। जो एक सामाजिक कार्यक्रम है, कोई पार्टी का तो है नहीं, तो जाने की संभावना है। क्या कहना चाहेंगे इस महापंचायत के लिए भी? और चूंकि जाट आरक्षण के साथ साथ में सामाजिक मुद्दों को भी इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ दी जाएगी तो
पूरे समाज में जो कुरीतियां हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहूँगा कि अच्छी बात है, बैठेंगे, कुछ बातें निकल कर आएंगी। पहले भी एक बार मेरे याद है ज्ञान प्रकाश पिलानिया होते थे, अखिल भारतीय जाट महासभा का कार्यक्रम था ताल कटोरा स्टेडियम में, मैं भी मौजूद था। तो उन्हें एक निवेदन किया था कि मैं मृतक भोज बंद कर दूं। कितनी अच्छी बात थी। तो बहुत सी ऐसी सामाजिक कुरीतियां हैं जो इतने बड़े बड़े मृतक भोज अब होने लगे। चाहे हमारे बड़े हैं, अगर वो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुख तो रहता ही है। तो इस तरह के मुद्दों पे बात करना समाज में आवश्यक है, और कार्यक्रम होगा तो बहुत सी मुद्दों पे बात होगी, इस पे भी होगी और बहुत से मुद्दे जिन पे बात होंगे। तो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो, नंदकिशोर गुर्जर जी का प्रकरण हो, या जाट आरक्षण और जाट समाज में व्याप्त कुरीतियों पे आयोजित महापंचायत का मामला हो, मंत्री जी ने खुल के हर सवाल का जवाब दिया है। अब देखना है कि जाट आरक्षण के पक्ष में होने वाली ये महापंचायत किस तरह का माहौल पैदा करेगी।